पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हनुमान जी लंका पहुंचकर हर जगह जानकी जी को ढूंढते हैं। अंत में वे रावण और मंदोदरी को देखते हैं। मंदोदरी को वे जानकी समझ लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि जानकी अब तक मर चुकी है। तब वे क्रोध में सोचते हैं कि इस रावण को ही मार डाला जाए, लेकिन तभी वो घूमते घूमते अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां उन्हें जानकी जी दिखाई देती हैं। उधर रावण सोकर उठता है। अब आगे। हे विशालाक्षी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि राक्षसों का ये सदा का धर्म रहा है कि पराई स्त्रियों से संभोग करना अथवा पराई स्त्री को बलपूर्वक हर लेना। हे वैदेही, तेरे जैसी सुंदर युवती को पाकर कौन ऐसा होगा जिसका मन कुमार्ग में न चला जाए। हे मैथिली, तू अब मेरी पत्नी बन जा। मैं जो इधर उधर से उत्तम उत्तम स्त्रियां ले आया हूं, तू उन सब की पटरानी बन जा और अब इस मोह को त्याग दे। मैं अनेक लोगों को जीतकर जो रत्न लाया हूं, उन सभी रत्नों को तथा अपने समस्त राज्य को मैं तुझे देता हूं। रावण, तुम अपने मन को मेरी ओर से फेरकर अपनी स्त्रियों में लगाओ। मैं उच्च कुल में उत्पन्न होकर पवित्र कुल में ब्याही गई हूँ, अतः मैं तुम्हारी उपयुक्त स्त्री नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रह्म विद्या निर्दोष ब्राह्मणों के ही योग्य है, उसी प्रकार मैं श्री रामचंद्र जी की ही पत्नी हो सकती हूँ। यदि तू अपना भला चाहता है तो इस दुखनी को अब राम से मिला दे। यदि तू लंका को बचाना चाहता है और तुझे अपना मरना अभिष्ट नहीं है, तो तुझे चाहिए कि तू श्री रामचंद्र को अपना मित्र बना ले। यदि तूने ऐसा ना किया तो तू मारा जाएगा, क्योंकि तुझ जैसा पापी इंद्र द्वारा चलाए गए वज्र से भले ही बच जाए, किंतु श्री रामचंद्र जी तुझे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। हे रावण, तू शीघ्र ही इंद्र के वज्र के समान श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार का महाशब्द सुनेगा। श्री राम और लक्ष्मण के नाम से अंकित बाण लंकापुरी में चारों ओर गिरेंगे। मैंने प्रिय वचनों द्वारा जितना तुझे समझाया, तूने उतना ही मेरा तिरस्कार किया। क्या करूं? मैं तुझ पर आसक्त हूं। यही कारण है कि मैं तेरा वध नहीं करता, परंतु यदि 2 मास बीत जाने पर भी तूने मुझे अपना पति नहीं बनाया, तो मेरे बावर्ची मेरे कलेवे के लिए तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जिस प्रकार जानकी अविलंब मेरे वश में हो, उस प्रकार तुम लोग प्रयास करो। साम दाम दंड भेद आदि सभी उपायों से काम लो। मुझे इस समय श्री रामचंद्र जी की पत्नी को धैर्य बताना उचित है। यदि मैं बिना सीता से वार्ता किए लौट गया और सुग्रीव तथा श्री रामचंद्र जी सेना सहित यहाँ आ भी गए, तब भी ये हो सकता है कि इस बीच सीता जी आत्मघात कर डाले। अतः मैं अब ठहरा हूं।